हेलो एवरीवन। एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड अ बुक ऑन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। अभी हाल ही में किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर प्लेयर हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट। अभी हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका नाम आपको बताना है जिनने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। अगला क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल हैज़ लॉन्च माई आई एफ ऐप। अभी हाल ही में एयर चीफ मार्शल हैं भारत के जो, उनके द्वारा माई आई ऐप लॉन्च किया गया है। माई आई एफ ऐप लॉन्च किया गया है। इस जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं उनका नाम आपको बताना है। जर्मन गोल्फर हैज़ वॉन वुमेंस ब्रिटिश ओपन 2020। अभी हाल ही में जर्मन की गोल्फर हैं जो जर्मन की पहली महिला गोल्फर है, उनके द्वारा वीमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 जीत लिया गया है। उनका नाम आपको बताना है। अभी विच कंट्री हैज़ लॉन्च फिफ्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैफॉन 905। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा एक सैटेलाइट है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है गैफॉन 905, इसे लॉन्च किया गया है, उस देश का नाम आपको बताना है। चलते हैं रिवीजन के आंसर देख लेते हैं। जो गैस्ट्रिक कैंसर बुक है उसे लॉन्च किया है जीतन सिंह ने। जीतन सिंह जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, जीतन सिंह के द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर बुक लॉन्च की गई है। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर जिनका नाम है कैमरन वाइट, कैमरन वाइट के द्वारा अभी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है। माई आई एफ ऐप है, उसे भारत के एयर चीफ मार्शल का नाम राकेश कुमार भदौरिया यानी आर के भदौरिया के द्वारा माई आई एफ ऐप लॉन्च किया गया है। जर्मनी की गोल्फर इनका नाम है सोफिया पोपोव, उन्हीं की द्वारा वीमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 जीत लिया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका नाम है गैफॉन 905, इसे चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गैफॉन 905 को लॉन्च किया गया है। करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वे किस खेल से जोड़ी हैं। तो पौलोमी घटक एक टेरिस प्लेयर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ए सही है। पौलोमी घटक एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप यानी MCWC में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है नीलकंठ भानुप्रताप। नीलकंठ भानुप्रताप के द्वारा भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, ये है नीलकंठ भानुप्रताप और इन्हीं ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। ओहाय 167 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे हैं, वहीं लेबनान के मोहम्मद एल मीर 102 अंक के साथ इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं। अलाफ्सा ने हाल ही में कौन सा बैंक किसानों के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बन गया है। तो अभी ICICI बैंक किसानों के लिए सैटेलाइट का उपयोग करने वाला पहला बैंक बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अब ICICI बैंक के द्वारा किसानों को लोन देने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाएगा। इस सैटेलाइट डेटा का उपयोग भूमि सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित चीज़ों को मापने और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। बात ICICI बैंक की है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी और ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना ख्याल आपका, इस बैंक की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में केसर का व्यापार विस्तारित करने के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। तो अभी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी केसर है उसके व्यापार को विस्तारित करने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। जम्मू कश्मीर के केसर को अभी कुछ दिन पहले केसर के लिए GI टैग मिला था और अब जम्मू कश्मीर के केसर को ऑनलाइन मोड पर लाने के लिए इस ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में पहले स्थान पर रहा है। तो अभी तमिलनाडु मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इसमें दूसरे स्थान पर रहा है पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक। इसमें तमिलनाडु महिलाओं को ऋण देने में पहले स्थान पर रहा है। मुद्रा योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी
और मुद्रा योजना में 3 प्रकार के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। इस प्रकार मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा है। अभी एक और रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इस रिपोर्ट में नीति आयोग को द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर रहे और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये हैं जेम्स एंडरसन और यह एक इंग्लैंड के प्लेयर हैं और यह 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल कर ली है। ऑप्शन है, हाल ही में किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? तो अभी एक्सिस बैंक के द्वारा लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स को टीनेजर्स होते हैं जो उनके लिए शुरू किया गया है और यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है विनय टॉन्स को। विनय टॉन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है विनय टॉन्स और इन्हीं को एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना पुस्तक का विमोचन सितंबर में किया जाएगा। यह पुस्तक किस प्रख्यात कोच पर आधारित है? तो एक क्रिकेट के कोच का नाम है बासु परांजपे। इन्हीं पर इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम है क्रिकेट ड्रोना और इस पुस्तक को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है बासु परांजपे और इन्हीं पर आधारित है क्रिकेट ड्रोना बुक और इनका पूरा नाम है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरोहाइट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी टाटा स्टील के द्वारा फेरोहाट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। टाटा स्टील ने इस फेरोहाट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थम्बी महोत्सव के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? तो अभी केरल में थम्बी महोत्सव के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। केरल में ड्रैगन फ्लाई के नाम से इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? तो अभी आंध्र प्रदेश में अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए थे और राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे। अब आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। बात आंध्र प्रदेश की है तो इसके सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम। यहाँ की कैपिटल है अमरावती और यहाँ के जो गवर्नर है वहाँ है विश्वभूषण हरिचंद्र। स्टेट में आज हम केरल को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में केरल। केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और यहाँ गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 की गई थी। यहाँ की विधानसभा में 141 सीटें, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीटें। यहाँ पर कथकली डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है और मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म भी यहीं पर परफॉर्म किया जाता है। केरल में इराविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क भी केरल में ही स्थित है। यहाँ पर पेरियार रिवर है और बिमनाल लेक भी है जो भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। यहाँ पर ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है और बीसू फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी केरल में ही स्थित है। कंट्री में आज हम ब्राज़ील को डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील की लोकेशन, इसके एक तरफ है एटलांटिक ओशियन और इसके एक तरफ है पैसिफिक ओशियन। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील में ही अमेजन रिवर भी ब्राज़ील से ही होकर बहती है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीली और यहाँ की करेंसी है रियाल। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जेल बोल्सोनारो, जो भारत का जो 26 जनवरी हुई थी, 26 जनवरी 2020 को भारत का जो गणतंत्र दिवस होता है उस पर यह भारत चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो अभी नितिन गडकरी के द्वारा NHAI के साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की आर्मी 2020 फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।